आऊज़ बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान निहायत रहम करने वाला है। लाखों करोड़ों दुरूदो सलाम हो कमली वाले आका मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर, जो खातमुन नबीयीन हैं, जो खातमुल मुरसलीन हैं, कि जिनके बाद ना कोई नबी है ना कोई रसूल है। अस्सलामु अलैकुम। आज का जो वजीफ़ा, जो वीडियो लेकर मैं आपकी खिदमत में हाजिर हुई हूँ, वो इसमें आज़म का एक ऐसा वजीफ़ा है कि अगर आप जुमेरात और जुमा के दिन, इन दो दिनों में अगर आप इसको कर लेते हैं, इसको पढ़ लेते हैं, तो इमाम गज़ाली रहमतुल्लाह अलैह का फरमाना है कि इंशाअल्लाह ताला वो जिस भी हाजत के लिए, जिस भी मकसद के लिए करेगा, अल्लाह करीम उसको वो अता फरमा देंगे। और इसको औलाद के हवाले से एक बहन ने किया, क्योंकि उनको पता है कि इसमें आज़म वो इसम है जिसके जरिए से अल्लाह करीम से जो भी मांगा जाता है, अल्लाह करीम इसमें आज़म की बदौलत अता फरमाते हैं। उन्होंने इसको पढ़ा तो इसमें आज़म के सदके से अल्लाह करीम ने उनको औलाद की नेमत से नवाज दिया। इंशाअल्लाह ताला मुकम्मल तौर पर इसकी हदीस मुबारक में आपसे जिक्र करूंगी। वीडियो को गौर और तवज्जो से सुनिएगा, एंड तक जरूर देखिएगा। इंशाअल्लाह 2 दिन के इस अमल से ही अल्लाह करीम आपको औलाद की नेमत से नवाज देंगे। वीडियो जिक्र करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करना चाहूंगी कि अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं या आप मुझे पहली मर्तबा सुन रहे हैं, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। और अगर आप मजीद अपडेट्स हासिल करना चाहते हैं तो सब्सक्राइब के बटन के साथ जो बेल नोटिफिकेशन का बटन आ रहा है, उसको भी जरूर प्रेस करें ताकि मेरी हर नई वीडियो आपके पास नोटिफिकेशन की सूरत में पहुंचती रहे। इसमें आज़म से मुराद अल्लाह ताला के वो सिफाती या जाती नाम हैं कि जिसे पढ़ने से अल्लाह ताला से खसूसी ताल्लुक पैदा होता है, मार्फत के दरवाजे खुलते हैं। इसमें आज़म पढ़ने वाले को अल्लाह ताला हर लिहाज से माला माल फरमा देते हैं। वो अपने रब से इसमें आज़म की बदौलत जो कुछ मांगता है सो पा लेता है। इसमें आज़म के सदके से इसकी हर दुआ कबूल होने लगती है। जिन लोगों के हाथ भी इसमें आज़म का राज लग जाता है, वो अल्लाह ताला के खास बंदे बन जाते हैं। अल्लाह इन्हें दीन और दुनिया में इनाम याफ्ता बना देते हैं। उन्हें ना मिटने वाली इज्जत मिलती है, ना खत्म होने वाली दौलत मुयस्सर आती है। गोया के इसमें आज़म हर काम की कुंजी है। इसके फयूज और बरकत जो है बहुत ज्यादा है। जो इसको यकीन से पढ़ता है तो अल्लाह ताला के इन जाती और सिफाती नामों की बरकत से वो तमाम फयूज और बरकत अल्लाह करीम उसको अता फरमा देते हैं। अल्लाह ताला अपने खास शान के जरिया से उस पर अपनी रहमतों के दरवाजे खोलना शुरू फरमा देते हैं, क्योंकि अल्लाह ताला के हर नाम में एक सिफ्त है। सिफ्त में अल्लाह करीम की बरकत है, और उस बरकत को हासिल करने के लिए उस नाम को जब आप पुकारते हैं तो अल्लाह ताला की शान माबूदियत, शान क़यूमियत, शान रहमानियत, शान समदियत, शान कुदरत, हर उस शान को हासिल करते हैं। हदीस मुबारका में है, हज़रत जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तमाम अज़कार से अफसल कलिमा ला इलाहा इल्लल्लाहु है। मुख्तलिफ हदीस मुबारका में नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसमें आज़म का जिक्र फरमाया है, लेकिन अकाबिरीन ने उन हदीस के निचोड़ में से जो 2 इसमें आज़म, जो कि बिल्कुल हर हदीस में तकरीबन उनका जिक्र हुआ, तो उनको निकाला कि जो भी इंशाअल्लाह इन अस्मा का जिक्र करता है या इन इसमें आज़म को अपना विरद खास बनाता है, तो अल्लाह करीम कि वो इसमें आज़म को पाने में कामयाब हो जाता है और अल्लाह ताला उसकी दुआओं को कबूल फरमाते हैं। इसी तरह पहली हदीस में ला इलाहा इल्लल्लाहु को इसमें आज़म करार दिया गया। दूसरी हदीस में हज़रत साद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हज़रत यूनुस अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने मछली के पेट में ये दुआ पढ़ी थी, लिहाजा जो मुसलमान किसी भी हाजत के लिए इस दुआ को पढ़कर जो भी दुआ करता है तो अल्लाह ताला उसकी दुआ कबूल फरमाते हैं, और वो भी ला इलाहा इल्ला अंता सुब्हानका इन्नी कुन्तु मिनज़ ज़ालिमीन है। तीसरी हदीस में हज़रत अस्मा बिन्त यजीद रज़ी अल्लाह तआला अन्हा से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह ताला का इसमें आज़म इन 2 आयतों में पोशीदा है, व इलाहुकुम इलाहुम वाहिद ला इलाहा इल्लल्लाहु अर्रहमानुर रहीम अलिफ लाम मीम अल्लाहु ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम। चौथी हदीस मुबारका में हज़रत बरीदा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु से रिवायत है, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक शख्स को इन अल्फाज का विर्द करते हुए सुना, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि इस बंदे ने अल्लाह ताला का इसमें आज़म इख्तियार करके दुआ की है। ये वो इसमें आज़म है कि इसके जरिया से जो भी दुआ मांगी जाएगी अल्लाह करीम उसको कबूल फरमाएंगे। और वो दुआ अल्लाहुम्मा इन्नी अस्अलुका बि अन्नका अंतल्लाहु ला इलाहा इल्ला अंतल अहदुस समदुल लज़ी
लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद था। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस मुबारक का निचोड़ जो कि इन 4 हदीसों में जो अकाबिरीन हैं उन्होंने ये निकाला कि अल्लाह ताला के जो इन अस्मा में या इन आयात में जो भी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दुआएं जिक्र की, इन सब में ला इलाहा इल्लल्लाहु मुश्तरका है, और 2 आयतों का जिक्र आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया उसमें या हय्यु या क़य्यूम है। तो इसी तरह से इन हदीस से वाज़े होता है कि ला इलाहा इल्लल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम ये इसमें आज़म है। जो शख्स भी इन इसमें आज़म को इन 2 दिनों में यानी कि जुमेरात और जुमा के दिन में अगर बेहिसाब पढ़ता है, जितना हो सकता है पढ़ता है, इसकी कोई तादाद कोई क्वांटिटी मुकर्रर नहीं की गई, तो जितना आपसे हो सकता है आप इसको पढ़ें। जब दिन का इख्तिताम हो तो जो आपकी दुआ है वो आप जबान से निकालें, इंशाल्लाह आपकी वो दुआ फौरन से कबूल होगी। इन बहन ने इन हदीस मुबारका का जब खुलासा देखा और इनसे जो रिजल्ट सामने आए उनको जब देखा तो उनको भी 14 साल से 15 साल उनकी शादी को 14-15 साल हो गए थे, उनको औलाद नहीं थी। उन्होंने इसी तरह से इन 2 दिनों में इसका विर्द किया, इतना विर्द किया। वो कहती है कि जब दिन का इख्तिताम होता तो मैं अल्लाह से रोकर गिड़गिड़ा कर सलातुल हाजत के नवाफिल को अदा करती और अल्लाह ताला से दुआ करती कि मेरे पाक परवरदिगार तूने तो हजरत ज़करिया को औलाद अता फरमाई, हजरत इब्राहिम को औलाद अता फरमाई, या अल्लाह तू तो किसी का मुख्ताज नहीं है, तूने तो हजरत मरियम को बगैर वालिद के बगैर शौहर के अल्लाह पाक तूने हजरत ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अता फरमाया। बेशक अल्लाह करीम तू हर चीज पर कादिर है, तू ही मुझे औलाद देने पर कादिर है। या अल्लाह मैं दुनिया के ताने सुनकर तंग आ गई हूँ, मेरे पाक परवरदिगार अगर कोई है जो मेरी इल्तिजाओं को सुन सकता है, मेरे पाक परवरदिगार वो तेरी ही जात है। डॉक्टर भी जब आजिज आ जाते हैं, तबीब भी जब आजिज आ जाते हैं, तो सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की जात ही है जो नामुमकिन को मुमकिन करने पर कादिर है। और यही यकीन आपका होना चाहिए। आपने जब भी इंशाल्लाह इसको पढ़ना है, आपने इसका विर्द करना है, जब दिन का इख्तिताम हो यानी कि इशा के बाद या जब भी आप सोते हैं उससे पहले आपने 2 रकत नफिल पढ़ने हैं और अल्लाह ताला से अपने लिए औलाद की दुआ करनी है। और दोनों दिन आपने इसी तरह से इस अमल को करना है। इंशाअल्लाह ताला इस 2 दिन के अमल से ही अल्लाह करीम आप पर मेहरबान होंगे और इंशाअल्लाह ताला औलाद की नेमत से नवाजेंगे। और हमेशा हमारी कोशिश होती है आपके साथ वो वज़ाइफ वो अमल शेयर करें जो कि वाक़अतन 100% श्योर हों। और अल्हम्दुलिल्लाह हम हमेशा ऐसे ही अमाल आपके लिए लेकर आते हैं और ये बहुत ही आसान वजीफा है, कोई लंबा नहीं है, कोई इसमें मुश्किल नहीं है। ला इलाहा इल्लल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम, ला इलाहा इल्लल्लाहु या हय्यु या क़य्यूम का आपने चलते फिरते उठते बैठते आपने विर्द करना है, चाहे शौहर बीवी दोनों कर लेंगे तो और भी ज्यादा अच्छा हो जाएगा। और इंशाल्लाह दिन के इख्तिताम पर यानी इशा के बाद 2 रकत नफिल पढ़ने के बाद आपने अल्लाह ताला से दुआ करनी है। इंशाल्लाह ये 2 दिन आपके लिए अल्लाह करीम आपके लिए नुसरत के परवाने जारी फरमाएंगे, खुशखबरियां आपको अता फरमाएंगे और इंशाल्लाह औलाद की नेमत से आपको नवाज देंगे। उम्मीद करती हूँ कि आपको हमारी आज की वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर अच्छी लगी है तो लाइक करें और आगे शेयर भी करें ताकि मजीद लोग इससे मुस्तफीद हो सकें। इसी के साथ इजाजत चाहूंगी। अल्लाह हाफिज।